मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सबको ये पता लगे कि ये ऊर्जा संचय ना जीवन कैसे बदल सकता है। हाँ, इसको थोड़ा नजदीक करना। मेरे जीवन में ना एक बहुत गहरी जख्म, चोट थी अपने बेटे को लेकर के। तो मैंने पहले ऊर्जा संचय करा तो मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा। वो जो जख्म था ना कितना गहरा था मुझे तब पता लगा। तो उसके बाद जब वो ऊर्जा संचय का शिविर मेरा पूरा हुआ तो मेरे मन को जो सुकून मिला, जो शांति मिली, जो एक तड़प थी मन के किसी कोने में ना, उससे जो मुझे राहत मिली वो बताया नहीं जा सकता। हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे ना एक गलती हो गई है, एक गुनाह हो गया है। मैं अपने बेटे को ना वैसे प्यार ही नहीं दे पाया जैसे मुझे उसे देना था। गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दे दिया। आपने मेरे जीवन के हर पहलू को, हर दर्द को राहत दिया। बस एक कृपा कर दो, मुझे कैसे भी करके ऐसा बना दो कि मैं आपके चरणों की भक्ति कर सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने सब दे दिया है मुझे। सीताराम। जीवन भर खुश रहो, पूरा परिवार, आप बहना खूब सदैव भक्ति बनी रहे, मति और गति ऐसे ही रहे ताकि जीवन में प्रगति होती रहे। माथ पर हाथ बालाजी का रखा रहे, खुश रहो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, मेरा ये दूसरा ऊर्जा संचय है। पहला एक जो नैनीताल में था, उस ऊर्जा संचय में जो विधियाँ हुई थी उसमें ऐसा हुआ था कि जो पूरी ज़िंदगी का, जब तक का जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था वो सारा बाहर निकल कर आया था। बहुत रोना आया था, बहुत गलतियाँ थी, बहुत कमियाँ थी, सब बाहर निकल कर आई थी। इस बार की जो विधियाँ थी उसमें मन इतना शांत था, इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा। पिछली बार के संचार में जब ये विधि हुई थी त्राटक के समय, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे एक गर्माहट मेरे माथे पे आके टकरा के गई है, जो मैंने आपको बताया भी था। और अब की बार ये हुआ कि मैंने दुपट्टा भी किया हुआ था उस टाइम पे, और मुझे ऐसे लगा कि कोई एक ठंडी फूंक मेरे माथे पे आ रही है। तो एक बार तो लगा मुझे शायद एसी की हवा होगी, मुझे ऐसा लगा कि शायद गलत है। फिर वो 2-3 बार हुआ, जो कि एक ठंडी, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे माथे पे कर रहा है कोई। वाह। तो ये मेरा गलत फहमी थी या एक अनुभव था, ये नहीं समझ आया मुझे। भ्रम तो नहीं, पर 2 बातें हैं इसमें भी। हम जब साधना में उतरते हैं, जो भी अनुभव होता है वो अनुभव साधना के मध्य में साधक के मन में 2 बातें रहती हैं कि भ्रम है या सही। हाँ जी, जी। आप उसी चीज से गुजर रही हैं। साधक जब तक इस दुविधा में है कि भ्रम है या सही है, नहीं, मुझे बहुत हंसी भी आई उस भ्रम है जी, तब तक सब भ्रम है। और जिस दिन साधक ये सोचना बंद कर दे कि भ्रम है कि सही, सच ये है इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है और सब कुछ सही है। धन्यवाद गुरुजी। आपके ऊपर है कि अब आप क्या पक्ष पकड़ते नहीं, हैं। मैंने अच्छे में लिया उसको, और मेरे चेहरे पे खुशी भी आई उस टाइम, और मेरे स्माइल भी आई एकदम से उस टाइम। बहुत तो मैंने अच्छे में लिया उसको। खुश रहो। अभी कौन खड़ी हुई थी? दोनों अगल बगल खड़ी हो जरा। वो बहन है क्या? हाँ जी। जुड़वा हो क्या? नहीं। बड़ी अलग ही कपड़े भर बदले हैं, बाकी हो तो हुए। अगल बगल खड़ी हो बहन, ताकि पता लगे पहले कृष्ण प्रश्न किया था, अब कृष्ण। हाँ, आप बोलो। गुरुजी, जब आप कहते हैं राम राम पुकारो, तो मुझे युग श्री राम शर्मा आचार्य जी दिखते हैं। युग श्री राम शर्मा आचार्य जी दिखते हैं उस समय। अरे वाह।
और मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी कैंसर से, मगर मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे श्री राम शर्माचार्य जी दिखते हैं। अच्छा, कोई साधना की उनकी या जुड़ी नहीं? हाँ, या मैं- गायत्री उपासना की? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उनकी कृपा है तुम पर, तब तो वो साधना में, ऊर्जा संचय में तुम्हें वो दिखाई देते हैं। इससे तुम्हें खुश होना चाहिए। गुरुदेव, एक दूसरा, माता जी के लिए कल केवल एक ही प्रयत्न करना कि कल वो दिखें। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। गुरुदेव एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ। मैं यूपी बरेली से हूँ। वहाँ पर आप कोई कथा करें, वहाँ के लोग जो हैं लोकल क्षेत्र के, वो बहुत ज़्यादा शराब वगैरह बहुत पीते हैं। बहुत सारी ऐसे बहुत छोटी उम्र में लेडीज विधवा हो गई हैं वहाँ पर। और वो लोग कहाँ? यूपी बरेली। बरेली। हाँ, अभी हमारी प्रतापगढ़ में तो है, कुंडा में, और कुंडा गुरुदेव में भी है, मैं गोंडा में भी है। ऐसा कुछ संगति से जुड़ना चाहती हूँ बागेश्वर धाम की। मेरा विद्यालय है कि वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुछ अलग बने, वो सब अलग तरीके से गलत संगति में पहुँच रहे हैं। अच्छा हो, आशीर्वाद। धन्यवाद। ये हमको माइक की समझ नहीं आ रही आवाज। चलो नेक्स्ट, ये माइक पीछे ले जाओ, पीले कुर्ता वालों को दे दो। आपका माइक टी शर्ट वालों को दे दो जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। खुश रहो। सीताराम सीताराम। गुरु जी, मैं अपना परिचय, मैं आलोक कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश काशी क्षेत्र के समीप सरजू तट के किनारे जो दोहरी घाट और बरहलगंज को जोड़ता है, आपकी कथा बरहलगंज में हुई भी है, मैं उसमें उपस्थित ही था। हाँ, दोहरी घाट के जस्ट बगल में मेरा एक गांव पटमीरा, मैं वहाँ का निवासी हूँ। एक लाइन अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। अभी तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। 1975 के पहले जब जो स्थिति थी गांव की, कि इतना दबदबा था, जिस ध्वज को लेके आप चल रहे हैं और पूरे विश्व में हम अपना पताका फैलाना चाह रहे हैं, उसी के अनुरूप हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी थी बटमीरा की कि जब मेरे पिताजी की शादी हुई, मतलब मम्मी जब आई, तो उसके पहले वहां पे शंख नहीं बजती थी गुरुजी। इतना दबदबा था। अब दबदबा क्या होगा ये हमें बताना नहीं है। इतना दबदबा था जो दूसरा वर्ग होता है। उसके बाद चूंकि हमारे जो पूर्वज थे, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, ऐसे करके बहुत ही उस पर संघर्ष हुआ। और ये भाग्य की बात है कि मेरे घर से ही शंख बजना स्टार्ट हुई। और समय समय पे जो धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे मंदिर वगैरह की स्थापना या फिर रामलीला, दुर्गा पूजा, ये सब मेरे परिवार से ही स्टार्ट है और उसके बाद उसी पीढ़ी में आ गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर। दुर्गा कुंड वाली माता का प्रभाव बड़ा अद्भुत है, वो बड़ी अभूतपूर्व है। वहाँ की रामलीला का प्रभाव, वहाँ हर वर्ष नवरात्रि के पहले वार्षिक उत्सव होता है जी। वहाँ का भी प्रभाव अद्भुत है। कुछ अनुभव ऊर्जा संचय के बारे में है आपका? जी गुरु जी, बस एक सेकंड और। मेरा पूजा पाठ तो खैर निरंतर चलता रहा था, लेकिन मेरी बेटी आई है आर्या श्रीवास्तव, दिव्यांग मेरी पत्नी है प्रियंका श्रीवास्तव। 2 साल पहले एकाएक बेटिया को कुछ अलग प्रकार की दिक्कत हो गई जो समझ में नहीं आ रहा था। ये मैं हरकतें कह लीजिए। तमाम दर्शन हुआ, लाभ थोड़ा दिखता था, फिर परेशानियां तमाम जगह, दर्शन भी हुआ। उसके बाद मन खींच के लाया आपकी तरफ और बार बार आराधना हुई। और ऐसा मेरा परम सौभाग्य कि आप जब प्रयागराज की धरती पर जब आपका कार्यक्रम चल रहा था, उसके पहले मैं 3 बार बागेश्वर धाम जा चुका था और बार बार अर्जी लगाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आपसे मिलने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। ये सन्यासी बाबा की और बागेश्वर धाम की अद्भुत कृपा
और आपने उसी दिन कहा कि बिटिया को इसी क्षण से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और मुझे अंतर वो घंटों और दिनों में देखने लगे। और उसी समय आप, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप खुद बताए कि चलो मेरे साथ तृप्ति बालाजी, और मेरी व्यवस्था नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ पाऊँ। विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और दो काम हुए ऊर्जा संचय में, इस कार्यक्रम में भी हूँ और दर्शन भी करके आया। मैं पहले दर्शन किया बिटिया का, और बेटा का बाल भी जो मुंडन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है वो कराया, और पुनः मैं यहाँ ऊर्जा संचय के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। कल का भी और आज का भी जो अनुभव रहा मेरे लिए, मतलब पिताजी माताजी जब साथ छोड़ चुके हैं, माताजी 20 में और 24 में पिताजी, सेवा भी करने का अवसर मिला था, और जितना हो सका सेवा करने का, मतलब कि साथ जीने का अवसर मुझे मिला पिताजी के साथ। 4 साल रहे वो और सेवा किए। आज जब पूजा के दौरान ये सब जो प्रक्रियाएं चल रही थी, बिल्कुल अद्भुत प्रक्रियाएं थी जो दिखी नहीं। पूजा पाठ तो निरंतर करता हूँ गुरुजी, लेकिन उसमें माताजी का और पिताजी का साक्षात दर्शन हुआ। बालाजी जो मैं दर्शन करके आया उनका भी दर्शन हुआ। बेटा कहना नहीं चाह रहा था, कान में धीरे से बोला कि मुझे शेषनाग के दर्शन हुए। अरे वाह। और बिटिया किसका? सन्यासी बाबा का। वाह। इनको सन्यासी बाबा का दर्शन हुआ, और बहुत ही अलग प्रकार का ये यहाँ पे पूजन हुआ। मेरा परम सौभाग्य कि मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ, और वो भी आपके आदेश पे, और आपके, मुझे विश्वास ही नहीं रहा कि कैसे आप, मुझे ये होगा कि चलो मेरे साथ। वो वर्ड मुझे याद है जो 2 मिनट की मुलाकात थी कि चलो मेरे साथ तृप्ति बालाजी। 2 शब्द कहना चाहूंगा आपके लिए। खुश रहो। संत बड़े परमार्थी, कोमल जिनके अंग, तपन बुझावें और की, दे दें अपना रंग, दे दें अपना रंग। धन्यवाद। खुश रहो।